देखो के भीतर गायब हो देखा अपन फोटो आना चाहिए। एवं अभिनंदन श्री आलोक राज, गृह जिला मुजफ्फरपुर बिहार से आज डायरेक्टर जनरल BSAP ट्रेनिंग बिहार से। एक बार चाहूंगी जितने भी लोग आज यहाँ पर मौजूद हैं, जोरदार तालियों से हमारे मुख्य अतिथि का स्वागत करें। जोरदार तालियां, और खासकर ये तालियां बजनी चाहिए सारी प्लेटून महिलाओं के लिए भी। बहुत बहुत शुक्रिया। और यह निरीक्षण का कार्य यह निरीक्षण अति महत्वपूर्ण, जिसमें वर्दी पहनावा और सारी चीजों का निरीक्षण करते हुए जूम करके इसमें हमारे डीजी साहब मैदान में हो गया साइड हो गया। हवलदार मोहम्मद असलम खान पद प्रदर्शित कर रहे हैं, वाहन चला रहे हैं इस निरीक्षण कार्य में। आप लोग लाइन से बाहर बताते हुए लाइन से बाहर रहिए। बेहद हर्ष हो रही है कि श्री आलोक राज पटना सिटी बिहार में सहायक पुलिस अधीक्षक के तौर पर करियर की शुरुआत करने वाले बेहद आदरणीय 1990 बैच से IAS बने। अपने उत्कृष्ट पुलिस करियर के लिए 3 बार महामहिम राष्ट्रपति द्वारा पदक से भी अलंकृत हुए। आकाशवाणी, दूरदर्शन, पटना में भी इनकी कई प्रस्तुतियां हुई। और साथ ही साथ एक बेहद अनोखी बात यह भी कि देश सेवा के साथ साथ एक बेहतरीन गायक, क्रिकेट प्लेयर, कमेंटेटर तथा बिहार क्रिकेट संघ के उपाध्यक्ष भी रहे हैं। I would like to inform that he is also promoted in the rank of। सारे प्लाटून निरीक्षित हो चुके हैं, निरीक्षण का कार्य संपन्न हो चुका है। अब बारी है उस क्षण की जिसके लिए हम सभी यहाँ एकत्रित हुए हैं। जितनी भी महिलाएं प्रशिक्षु हैं आज सिपाही बनने के लिए शपथ ग्रहण करने वाली हैं, इसके लिए मैं हमारे बेहद आदरणीय DG सर आलोक राज से दरख्वास्त करूंगी कि मंच पर आकर शपथ लेने के इस कार्यक्रम की अगुवाई करें। साथ में हमारे समादेष्टा महोदय श्री पुष्कर आनंद जी भी मौजूद रहे हैं। चलिए, जितने भी अभिभावक हैं उनको मैं बताऊं कि अब आपकी बिटिया, आपके बहुएं, आपके परिवार की सारी लड़कियां जितने भी यहाँ आज इस मैदान में खड़ी, सारे अभिभावक खड़े हो जाएं राष्ट्रगान के लिए।
निस्संदेह भगत निस्संदेह भगत कदम से कदम मिलाती हुई महिलाएं आज पुरुषों से कंधे से कंधा मिलाकर इस देश को आगे लेकर चल रही हैं। बहुत सुंदर यह नजारा हम सभी के समक्ष है। देशभक्तों से ही देश की शान है, देशभक्तों से ही देश का मान है। हम उस देश के फूल हैं यारो, जिस देश का नाम हिंदुस्तान है। और हम सभी हिंदुस्तानी आज बेहद गर्व के साथ कह सकते हैं कि ये सारी सफल महिलाएं अब आगे चलकर इस देश का नेतृत्व करने वाली हैं, सुरक्षा करने वाली हैं। यह महिला सशक्तिकरण का संपूर्ण उदाहरण है, सबसे बेहतरीन उदाहरण हम सभी के समक्ष है। बेहद खूबसूरत पल जितने लोग अपने जीवन में बहुत सारी खूबसूरती हम अपनी इन आंखों से देखते हैं, लेकिन जब देश प्रेम से भरी यह सुंदर दृश्य हमें नजर आती है तो इससे सुंदर दृश्य शायद कोई और नहीं हो सकता हमारे संपूर्ण जीवन में। हमारे भारत की महिलाएं कहां से कहां पहुंच गई। आज ये महिलाएं कंधे से कंधे मिलाकर, कदम से कदम मिलाकर पूरे समाज के सामने निडर निर्भय सीना ताने खड़ी हैं। इससे गर्व की बात हमारे लिए और क्या हो सकती है। जोरदार तालियां होनी चाहिए एक बार सारी महिला सिपाही कहना चाहूंगी, क्योंकि बस कुछ क्षण में ये शपथ ग्रहण करने वाली है। बहुत कठिन प्रशिक्षण लिया है इन्होंने, खुद को साबित किया है इन्होंने परिवार, समाज और संपूर्ण बिहार वासियों के समक्ष। बिहार के अलग अलग जिलों से आए आज एक साथ कदम से कदम मिलाकर चल रही है और तभी यह विस्मरणीय दृश्य हमें देखने को आज मिल रहा है। इन्होंने अपनी सेवाएं की हैं प्रशिक्षण के दौरान अलग अलग जिलों में जाकर और
प्रकार एक सिपाही जीवन जीता है और अपनी सेवा को सदैव तत्पर रहता है। बैंड के साथ ही कदम से कदम मिलाती हमारी ये सशक्त महिलाएं हमारे समक्ष हम सभी को गौरवान्वित कर रही हैं। और यकीन मानिए, जितने भी लोग ये दृश्य देख रहे हैं, इससे सुंदर कुछ और नजारा नहीं हो सकता। कितनी अनुशासित, कितनी सुदृढ़ महिलाएं आज इस मंच के समीप है। आप सभी मेरे साथ अपना नाम लेकर शपथ दोहराएंगी। मैं शपथ लेती हूं कि मुझे आचार नियमावली में पुलिस कर्मियों के जो कर्तव्य एवं दायित्व हैं वे मुझे समझा दिए गए हैं और मैं उन्हें स्वीकार करती हूं। मैं शपथ लेती हूं कि सरकार एवं अपने वरीय तथा साथ काम करने वाले पुलिस कर्मियों का विश्वास पात्र बनी रहूंगी। मैं अपने कर्तव्य का पालन ईमानदारी, परिश्रम, हर्ष और नम्रता के साथ करूंगी। जय हिंद। हाँ में रहिएगा और ये सब का जो है सिर्फ कदम से कदम नहीं मिल रहे हैं। अब ये क्षण है जब ये सारी महिलाएं सिपाही बन गई हैं कि हमारे सामने हम इतने सारे सिपाही महिलाओं को देख रहे हैं। ये सारा अनुशासन इस ट्रेनिंग का ही नतीजा है जो इन्होंने लगभग 1 साल में संपूर्ण किया है। खेलकूद से लेकर इंडोर आउटडोर ट्रेनिंग और उसी के साथ साथ योगाभ्यास, सारी क्रियाएं इन्होंने सीखी हैं और आज यहाँ पर इस स्वरूप में हम सभी के समक्ष हैं। सभी राष्ट्रगान के लिए खड़े हो जाएं और वर्दी धारी राष्ट्र संगीत।
भूरे की तब ले लीजिए। बात निशान झोली की भी हो रही थी तो उसमें निशान रक्षक रही महिला सिपाही 210 सिमरन कुमारी सारण जिला से। और देखिए किस तरीके से सुंदर ढंग से हम सभी के समक्ष सारे प्लाटून आगे की ओर बढ़ रही हैं और उन्हीं के ठीक पीछे प्लाटून नंबर 2 जिसमें कि कमांडर है ऋतुराज, महिला सिपाही 1241 दरभंगा जिला से। एक बार जोरदार तालियां प्लाटून नंबर 2 की सारी महिला सिपाहियों के लिए। अब आगे बढ़ते हुए आ रही है प्लाटून संख्या 3। बहुत ही शानदार प्रदर्शन के साथ में महिला 635 चांदनी कुमारी जो कि प्लाटून नंबर 3 की कमांडर है, इस मंच से गुजरती हुई सलामी देते हुए। उनके बाद है प्लाटून नंबर 4 जो अभी मंच से गुजर रही है, जिसकी प्लाटून कमांडर महिला सिपाही है 941 सहजादी खातून जो कि सारण जिला से हैं। और उनके जस्ट पीछे अगर हम देखेंगे तो उनके ठीक पीछे है प्लाटून कमांडर 5 महिला सिपाही 1226 सोनी कुमारी दरभंगा जिला से। आगे बढ़ते हैं प्लाटून संख्या 7 की ओर, महिला सिपाही 817 मनीषा कुमारी है प्लाटून कमांडर। अब मंच के सामने है प्लाटून कमांडर 8 महिला सिपाही 502 मुस्कान कुमारी है इस प्लाटून की कमांडर। और प्लाटून संख्या 9 मंच के सामने महिला सिपाही 569 तारा कुमारी नालंदा जिला से। आगे बढ़ते हैं 10 नंबर प्लाटून की तरफ जिसमें संपूर्ण
की कमांडर है महिला सिपाही 799 प्रेमलता कुमारी नालंदा जिला से। प्लाटून संख्या 14 जिसकी प्लाटून महिला कमांडर महिला सिपाही है 596 खुशबू कुमारी। और इस प्लाटून के मार्च पास्ट के अंतिम चरण पर हम 15 नंबर प्लाटून को देख पा रहे हैं मंच के सामने। महिला सिपाही 594 सिम्पी कुमारी नालंदा जिला से। और प्लाटून संख्या 16 महिला सिपाही 1755 है, इसकी कमांडर वंदना कुमारी नालंदा जिला। एक बार जोरदार तालियां होनी चाहिए पूरी प्लाटून की महिला सिपाहियों के लिए। इतना शांत इस समारोह में उपस्थित बीसैप 10 के समादेष्टा श्री विजय प्रसाद परेड में